अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल लाइव वायर के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल लाइव वायर के क्रैश कोर्स में मैं आपको लारावल लाइव वायर 2 के वर्जन 2 के बारे में बताऊंगा, जो कि लारावल 8 के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और मैं आपको इसमें इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं लारावल लाइव वायर 2 में, और जिनको आप अपने लारावल लाइव वायर 1 के प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और नहायत ही आसानी से अपने लारावल लाइव वायर 1 के प्रोजेक्ट को लारावल लाइव वायर 2 के प्रोजेक्ट में अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेरा जो क्रैश कोर्स है स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने मेरी लारावल लाइव वायर की जो सीरीज़ है लारावल लाइव वायर 1 की सीरीज़ है उसको फॉलो किया और उसको मैंने लारावल 7 के साथ आपको सिखाया है। ये उनके लिए क्रैश कोर्स है। अगर आप लारावल लाइव वायर 2 को स्क्रैच से सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक कंप्लीट सीरीज़ क्रिएट कर दूंगा सून। उस पर मैं काम कर रहा हूं, तो उसको भी मैं क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल लाइव वायर वर्जन 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पर लारावल 7 लाइव वायर वर्जन 1 और दूसरी साइड पर लारावल 7 लाइव वायर 2 की डोमेन्स नज़र आ रही हैं। दोनों में अभी वर्जन 1 है, तो ये जो 2 वाला पार्ट है इसको मैं वर्जन 2 में अपडेट करूँगा और फिर जो जो चेंजेस हैं वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेकर आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास लाइव वायर का 2 वर्जन ओपन है, L7 लाइव वायर 2, और यहाँ पर मेरे पास L7 लाइव वायर सिंपल मतलब वर्जन 1 के साथ ओपन है। यहाँ मैं कंपोजर जेसन भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी लाइव वायर फिलहाल 1 है और यहाँ पर भी लाइव वायर 1 है। मैं थोड़ा सा इसको मैंने 2 में चेंज करना है। इस लाइव वायर 2 को, जो L7 लाइव वायर 2 का प्रोजेक्ट है, उसको मैं 2 में अपडेट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको 2 में चेंज कर दूंगा। इस तरीके से 2 में चेंज करूंगा तो ये अब वर्जन 2 हो गया। तो इसको टर्मिनल पर आऊँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर L7 लाइव वायर 2 के फोल्डर में मैं मौजूद हूँ, या सॉरी वायर 2। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहला काम लिखूँगा कंपोजर अपडेट। तो ये क्या करेगा, मेरा जो लाइव वायर का वर्जन है उसको 1 से 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव वायर वर्जन 1.3.5 को उसने वर्जन 2.2.8 पर अपडेट कर दिया और एक पैकेज को ही अपडेट किया। इसको जनरेट कर लेने दें ऑप्टिमाइज्ड ऑटो लोड फाइल्स। यहाँ पर कोई थोड़े से एरर आएंगे, आपने इसको इग्नोर करना है। ये जो एरर है ये मैं इसको फिक्स कर दूंगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये लाइव वायर बेसिकली ये भी एक अपडेट है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पर वापस मैं सबलाइम में आता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास L7 लाइव वायर 2 में लाइव वायर का वर्जन 2 है और L7 लाइव वायर में स्टिल जो है लाइव वायर का वर्जन 1 है। मैं इसको ब्राउज़र में भी इवन सबसे पहले आपने इसको पब्लिश भी करना है, इसके जो अपडेट्स हैं। मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश की बजाय लाइव वायर पब्लिश डैश डैश एसेट्स, ये लिख के एंटर करूँगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लाइव वायर डज नॉट एग्जिस्ट। PHP आर्टिसन वेंडर कर लेते हैं, वेंडर पब्लिश, क्योंकि वो भी मैंने फिक्स बाकी चीज़ें फिक्स नहीं की, तो इस वजह से यहाँ पर वो एरर दे रहा है कि राउट रजिस्टर में हमारे पास लाइव वायर डज नॉट एग्जिस्ट है। चलो पहले इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या फिक्स है। ये बेसिकली फिक्स ये कह रहा है कि ये जो आपके पास राउट्स की फाइल है, राउट्स में web.php है, इसके अंदर अब आप लाइव वायर यूज़ नहीं कर सकते। एक आपको यहाँ पर कंप्लीट गेट मेथड यूज़ करना होगा, जो ट्रेडिशनल लारावल का गेट मेथड है उसको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद नेम स्पेस, जिस तरह लारावल 8 के अंदर आपने कंप्लीट पाथ देना होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कंप्लीट पाथ देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से लाइव वायर पब्लिश एसेट करता हूँ।
तो ये अब देखिए, अब ये कह रहा है कि इनवैलिड राउट एक्शन ऐप HTTP कंट्रोलर्स अबाउट। अब ये डायरेक्टली ऐप HTTP कंट्रोलर्स स्लैश अबाउट पर जा रहा है। सो वो कह रहा है कि ये कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसके अंदर इसको चेंज करूँ, मैं यहाँ पर एक और नेम स्पेस ऐड कर देता हूँ, जो कि है नेम स्पेस कीवर्ड है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ, जिसको मैं असाइन कर दूंगा यहाँ पर स्लैश ऐप स्लैश HTTP स्लैश लाइव वायर। अब उसको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब आपने ऐप HTTP कंट्रोलर में नहीं जाना, बल्कि नेम स्पेस यूज़ करनी है ऐप HTTP लाइव वायर वाली। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और टेस्ट करते हैं इसको दोबारा से लाइव वायर पब्लिश करके। सो देखिए, उसने अब सक्सेसफुली लाइव वायर को पब्लिश कर दिया। तो इट मीन्स हमारी ये एक छोटी सी चेंज यहाँ पर नेम स्पेस ऐड करने से उसने तमाम नेम स्पेसेस को अब प्रॉपरली उसी तरीके से यूज़ करना है। अब अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑथ का फीचर लगाया हुआ है। ये ऑथ का फीचर इसलिए कि ये जितने राउट्स हैं ना, ये मैंने प्रोटेक्ट किए हुए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑथ के ज़रिए ही गेट कर सकते हैं। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, फ़िलहाल इस पर ऑथ वाला फीचर मैं डिसेबल कर देता हूँ। सो नेम स्पेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अब इसको ख़त्म कर दिया मैंने ऑथ वाला फीचर। तो नेक्स्ट अब इसमें जो चेंजेस हैं वो ये है, मैं यहाँ पर शॉप वाले पेज पे आता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर शॉप का पेज एम्प्टी आ रहा है, और लाइव वायर 1 में भी मैं ऑथ का जो फीचर है उसको डिसेबल कर देता हूँ। राउट्स में, बल्कि इधर मैं लॉगिन हो जा, चलिए इसमें भी अब सेम रखने के लिए मैं इसमें भी डिसेबल कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इसमें भी ये डिसेबल है। सो इसमें भी अगर मैं शॉप के पेज पे आता हूँ, तो अच्छा, ये एक्चुअली इसको क्लियर करना पड़ेगा। CD एक दफ़ा CD L7 लाइव वायर के फोल्डर में आके PHP आर्टिसन व्यू क्लियर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि समटाइम ये व्यूज़ जो कैशे में पड़े होते हैं ना, उनको लोड करता है, जिसकी वजह से ये इस किस्म के एरर भी आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। सो देखिए, जैसे ही मैंने उसको व्यू क्लियर किया तो मैं शॉप पेज पर आ गया। तो यहाँ पर शॉप पेज ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक है, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा। अगेन उसमें भी वही एरर आ रहा है। तो इसके लिए मुझे इसमें CD L7 लाइव वायर 2 और इसमें PHP आर्टिसन व्यू क्लियर, ताकि इसके भी जो व्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। और दूसरा, इसमें मुझे ENV फाइल में भी चेंजेस करनी है। अब ये टेस्ट वाला, ये वाला है, डाटाबेस दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो अब ये प्रॉपरली लोड होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि लेआउट यूज़ नहीं हो रहा। अब लारावल लाइव वायर के राउट वाले पैरामीटर में एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि इसमें जो लेआउट है वो ऑटोमेटिकली लेआउट्स जो है वो ऐप को यूज़ करता है। सो यहाँ पर हमें लेआउट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं क्लोज़ किया और दोबारा इसको एक दफ़ा व्यू क्लियर कर लेता हूँ और दोबारा मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि लारावल में जो ऊपर वाला बार है अभी भी नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली लेआउट डॉट ऐप है। तो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावल लाइव वायर 2 है वो लेआउट ऐप को यूज़ करता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है लाइव वायर 1 से। वो ये है कि आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जाना है, जैसे ये शॉप का कंपोनेंट है, और यहाँ पर मेंशन करना है रेंडर करने से पहले कि इसका लेआउट कौन सा हो। तो लेआउट के लिए अब जो मेथड है वो है एक्सटेंड्स। सो इस एक्सटेंड्स के अंदर आप लेआउट्स डॉट ऐप जो मैंने अभी लिखा है वही मेंशन कर देता हूँ। तो इससे देखिएगा आपको व्यू क्लियर करना पड़ेगा, ये लाजमी क्लियर कीजिएगा जब आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके बाद इसको रीलोड करेंगे तो आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आई, बल्कि यहाँ पर अब हमें शॉप पेज जो है वो नज़र आ गया, क्योंकि अब हमने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि लेआउट ऐप को यूज़ करना है। और लेआउट ऐप के अंदर हमारे पास यहाँ पर अब ये यूज़ कर रहा है कंटेंट को, और यहाँ से हमने इसको HTTP लाइव वायर से ख़त्म कर दिया और सेक्शन यूज़ कर रहा है ये कंटेंट वाला। तो अब हमारे पास ये एक चेंज था। तो यहाँ पर ये लोड हो चुका है, यहाँ पर भी शॉप पेज आ चुका है और यहाँ पर भी शॉप पेज आ चुका है। सो ये पहला जो हमारा चेंज है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है और काम कर रहा है लेआउट्स वाला। तो ये था पहला फीचर।
अब उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि हम जो अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग से यहाँ मुराद ये है कि यहाँ पर शॉप में है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च इज इक्वल टू मैन, तो हमें वो प्रोडक्ट शो करेगा जो सिर्फ और सिर्फ जिनमें मैन का कीवर्ड होगा। तो अगेन ये गैर एक्सपेक्ट, ये एक्चुअली लाइव वायर का ये सबसे बड़ा मुझे इशू लगता है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो ये जो एरर्स है ना, और PHP आर्टिसन व्यू क्लियर, ये टाइम ले जाते हैं। सो अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसने सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हमें रिटर्न की जिसमें मैन लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लोगो, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट हो गया और यहाँ पर भी अपडेट हो गया। ये देख सकते हैं क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है और यहाँ पर भी। यहाँ पर मैं लिखूँगा मैन तो ये ऑटोमेटिकली क्यूरी स्ट्रिंग में भी अपडेट हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब पेज को रीलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वही जो रिकॉर्ड है शो करेगा। अब ये जो चेंज है ये अब यहाँ पर ब्रेकिंग चेंज है। कैसे? मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क सर्च मैन। अगेन मुझे इसमें आके इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, उसमें CD L7 लाइव वायर 2 ओपन कर लेते हैं और PHP आर्टिसन व्यू क्लियर कर लेते हैं। ओके तो इसको रीलोड करते हैं। सो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उसी तरीके से सर्च हो रही है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर अपडेट क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पर सर्च के ज़रिए उसको चेंज कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं लोगो लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। ये यहाँ पर तो अपडेट हो गया लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। इट मीन्स ये लिंक्ड नहीं है। तो इसकी जो चेंज है वो है अपडेट क्यूरी स्ट्रिंग, कि अब ये जो अपडेट्स क्यूरी स्ट्रिंग है इसको चेंज कर दिया गया क्यूरी स्ट्रिंग में, सिंपल क्यूरी स्ट्रिंग में। सो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे क्यूरी स्ट्रिंग। उसके बाद आपको माउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देखें लाइव वायर में शॉप पेज है, उसमें अपडेट क्यूरी स्ट्रिंग है और पब्लिक सर्च है। तो यहाँ पर अब हम माउंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्यूरी से, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हमने इसको ज़ीरो कर दिया। सो अब मैं इसको रीलोड करूँगा। सो अब हमारे पास मैन का जो पेज है वो आ गया। अगर यहाँ पर मैं लोगो लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर भी अब अपडेट हो रहा है और यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्यूरी स्ट्रिंग को सर्च के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होगा कि लोग इसको बुक मार्क भी अब कर सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च करके। पहले जो था उसमें इसमें भी यही कर सकते हैं, मतलब इसको बुक मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल सर्च यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ अब आप अपडेट क्यूरी यूज़ करें ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से काम करे और बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट भी मिले। और ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट होगा, इस जगह पर भी। लेकिन यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये था दूसरा इसका चेंज कि अब आप अपडेट्स क्यूरी स्ट्रिंग की जगह सिंपल क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। और आपको उसको माउंट करने की, जिस तरीके से यहाँ पर हम माउंट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट करके क्यूरी से सर्च को और उसको अंदर सेव कर रहे हैं, अब उसको आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो है टाइप कास्टिंग का। लारावेल लाइव वायर 1.x वर्जन में हमें बताना पड़ता था कास्ट करने के लिए कि किस में कास्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कलेक्शन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि सर्टन वेरिएबल को हमने कलेक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर अगर एग्जांपल दूँ तो मेरे पास यहाँ पर about.php एक लाइव वायर का कंपोनेंट है और उसका ये व्यू है। तो मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल पब्लिक क्रिएट करता हूँ, पब्लिक, और इसको नाम दे देते हैं यूज़र्स या नंबर्स दे देता हूँ मैं, नंबर्स इज़ इक्वल टू, अभी इसको हम खाली रखते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर्स, दिस नंबर्स इक्वल टू कलेक्ट, और इसमें मैं कुछ नंबर रेंडमली ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। सो दीज आर द नंबर्स। अब मैं अगर इन नंबर्स को एक्सेस करता हूँ अबाउट में तो हम पब्लिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट आर नंबर्स, उनको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं जब इसको व्यू करूँगा तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लाइव वायर कंपोनेंट्स अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी नंबर्स मस्ट बी अ टाइप ऑफ
न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, एरे, नल और बूलियन, मतलब उसकी टाइप यहाँ पर कोई भी डिफाइन नहीं है कि ये किसकी कौन सी टाइप की है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कास्टिंग, इसकी कास्टिंग करता हूँ। सो मैं लिखूँगा प्रोटेक्टेड कास्ट्स इज इक्वल टू नंबर्स इनटू कलेक्शन, क्योंकि मैं नीचे यहाँ पर रेंडर के फंक्शन में इसको कलेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ता है कि इसको तुमने कलेक्शन में चेंज करना है। अब अगर मैं इसको सेव करके रीलोड करूँगा तो देखिए ये एरर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और उसको वो मुझे शो कर देगा कि ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसकी किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर्स 0 ये बेसिकली क्योंकि ज़ीरोथ इंडेक्स को हमने एक्सेस करना है, तो वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर्स इनटू 0, मेरे 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, तो 11 उसने हमें रिटर्न कर दिया, हालांकि नंबर्स 0 है। खैर एनीवेज, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन, किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो 0 पे 1 3 2 ये हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट है, इसको अब आप 2 एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक 2 एरे का मेथड इस पर लगाया जा सकता है कि ये एक कलेक्शन है। सो अब ये देख सकते हैं कि 2 एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था तरीका लारावेल लाइववायर 1.x में। अब लारावेल लाइववायर 2 में ये तरीका अब इस तरीके से है, यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं नंबर्स ही लिख रहा हूँ, पब्लिक नंबर्स, और उसके बाद सिंपली मैं लिख रहा हूँ दिस नंबर्स इज इक्वल टू कलेक्ट, और बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं से टू सेव द टाइम। सेव किया, अब ब्लेड में आए, यहाँ पर आए, इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब मैं जब इसको रन करूँगा यहाँ पर लाइववायर 2 में, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने उनको कन्वर्ट कर दिया। इवन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने कोई हमें एरर नहीं दिया। सिंपली प्रिंट आर नंबर करता हूँ तो हमें उसने कलेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया ऑटोमेटिकली, जबकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि हमें मस्ट उसकी कास्टिंग बतानी पड़ती है। देखिए ये कोड अब सेम है लाइववायर 1 और लाइववायर 2 में, लेकिन ये कोड लाइववायर 1 में काम नहीं करता, लेकिन लाइववायर 2 में काम करता है। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इट्स वर्किंग, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर उसने हमें वार्निंग या एरर दे दिया, और इसको अनचेक करने पर इसने हमें वापस वो कलेक्शन रिटर्न कर देगा। तो ये था टाइप कास्टिंग। अब आप आसानी के साथ टाइप कास्टिंग कर सकते हैं इन लारावेल लाइववायर 2। सो कास्टिंग के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है पैजिनेशन का। सो पैजिनेशन व्यूज़ को अपडेट कर दिया गया लाइववायर 2 में। उसमें अब वो यूज़ करता है जो CSS है, टेलविंड CSS को, जबकि प्रीवियसली लाइववायर जो 1 था वो सपोर्ट करता था बूटस्ट्रैप 4 को, लेकिन स्टिल जो है वो बूटस्ट्रैप 4 जो है वर्किंग है इसके अंदर, लाइववायर के अंदर भी। तो प्रीवियसली हम जब विद पैजिनेशन यूज़ करते थे तो उसके अंदर यहाँ पर मैं अगर पैजिनेशन के लिए आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे पास जो शॉप वाला पेज था ये वाला यहाँ पर, और इसका शॉप ब्लेड को भी ओपन कर लेते हैं। सो रिसोर्सेज के अंदर से मैं बाकी अबाउट वाले को क्लोज़ कर देता हूँ और शॉप वाले को मैं एक दफ़ा डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ ताकि ये लोड हो जाए। तो उसके बाद ये है हमारे पास शॉप, जिसमें हम यहाँ पर यूज़ विद पैजिनेशन कर रहे हैं, और जब यूज़ विद पैजिनेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो पैजिनेशन प्रोडक्ट लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप वाले शो होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं शॉप वाले पेज पर आता हूँ, सो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस के लिंक आ रहे हैं, इसके ज़रिए हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस पेज पर, और ये जो है पैजिनेशन के थ्रू काम कर रहा है, बूटस्ट्रैप की पैजिनेशन। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर क्लासेस भी उसी तरीके से यूज़ हो रही हैं। हाँ, ये देख सकते हैं पेज आइटम और पेज। अब लाइववायर 2 में अगर मैं इसको एज इट इज़ ओपन करता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ओपन किया था, तो आपने देखा था कि उसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन लारावेल लाइववायर जो लारावेल 8 का वर्जन है, अब वो टेलविंड CSS को बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है। तो इट मीन्स जो क्लासेस बूटस्ट्रैप 4 की हैं वो अवेलेबल नहीं होती। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है,
वो ये है कि आपको एक कस्टम पेज क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर आप सारा उसका जो पेजिनेशन वाला कोड है वो कॉपी पेस्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल चूँकि मैं बूटस्ट्रैप को ही यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पेजिनेशन थीम की, जो कि लाइव वायर में आई थिंक लाइव वायर में 1 में भी अवेलेबल है और इसमें लाइव वायर 2 में भी अवेलेबल है, जिसमें आप इसको पेजिनेशन दे सकते हैं विद पेजिनेशन थीम। आई थिंक पेजिनेशन थीम लाइव वायर 1 में नहीं है। यस, लाइव वायर 1 में हमारे पास ये वाला फीचर, ये वाला प्रोटेक्टेड पेजिनेशन थीम का जो ये अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको ऐड करके रीलोड करता हूँ सो यहाँ पर हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, मतलब ये यूज़ ही नहीं हुआ। ये जैसे पहली सेटिंग्स थी, अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ सो आपको कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया होगा। सो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर काम नहीं करता, बल्कि ये काम करता है लाइव वायर 2 में। तो यहाँ पर मैं अब शॉप वाला कंपोनेंट ओपन करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इसको, और इसके बाद मैं इसको शॉप वाला पेज यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो शॉप वाला पेज जब यहाँ पर ओपन किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से ये काम कर रहा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं। तो ये उसी वक्त फ़र्क पड़ेगा जब आप टेलविंड CSS को यूज़ कर रहे होंगे। अब चूंकि हमने तो यूज़ ही बूटस्ट्रैप 4 को कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं है। सो पेजिनेशन व्यूज़ जो हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं लारावेल 8 के साथ। जब आप यूज़ करते हैं तो ये बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करता है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास, हाँ ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो इस तरीके से आ रही है पेजिनेशन। अगर मैं यहाँ पर भी जूम आउट करता हूँ, हाँ ठीक है, ये जूम इन की वजह से मैं भी कह रहा था कि ये पेजिनेशन नेक्स्ट प्रीवियस क्यों आ रही है। तो ये पेजिनेशन इसलिए आ रही थी नेक्स्ट प्रीवियस क्योंकि मैंने जूम किया हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सो ये एक और पेजिनेशन थीम जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी, ये ऐड कर दी गई है। अगर आप विद पेजिनेशन को यूज़ कर रहे हैं सो उसके साथ आप यूज़ करेंगे इसको लाइव वायर के साथ। और इसमें विद पेजिनेशन में अगर हम यहाँ पर आते हैं इसके अंदर और इसकी विद पेजिनेशन को चेक करते हैं तो इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। सो देखिए, गेट अपडेट क्यूरी स्ट्रिंग इसमें है और इसमें गेट क्यूरी स्ट्रिंग है। उसके अलावा पेजिनेशन व्यू है और इसमें इनिशियलाइज विद पेजिनेशन और इसमें पेजिनेशन व्यू है और पेजिनेशन सिंपल व्यू है जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस पेज आएगा। बाकी इसमें ऑलमोस्ट जो सेम है, कोड इसका सेम है। तो इसका जो व्यू है वो बेसिकली डिफरेंट है। जब आप इसको ओपन करते हैं, व्यू को ओपन करते हैं, मतलब जब वो पेज की पेजिनेशन क्रिएट करता है इफ़ हैव पेजिनेशन, तो उसमें वो फिर आपको यूज़ करता है जो डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन है, मतलब जो लारावेल की डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन का स्टाइलिंग है वो यूज़ करता है। सो इट मीन्स यहाँ पर वेंडर के फोल्डर में मैंने आई थिंक नहीं इसको इंपोर्ट किया हुआ पेजिनेशंस को, पेजिनेशन व्यूज़ को यहाँ पर नहीं, मैंने नहीं किया हुआ, इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ। सो आप यहाँ पर जब इंपोर्ट करेंगे तो वेंडर के, हाँ यहाँ पर है किया हुआ मैंने इंपोर्ट। ओके, मैं समझ रहा था मैंने इंपोर्ट नहीं किया इसको। तो यहाँ पर रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, वेंडर में और यहाँ पर पेजिनेशन मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। सो इसमें बूटस्ट्रैप 4 है, डिफ़ॉल्ट है, सिमेंटिक है और सिमेंटिक बूटस्ट्रैप 4 है और सिंपल डिफ़ॉल्ट है। सो इसको आप व्यूज़ में, व्यू के अंदर पास करते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो व्यू है ना वो बेसिकली शॉप का जो व्यू है उसकी बात हो रही है। सो यहाँ पर हम लाइव वायर में आते हैं और शॉप वाले कंपोनेंट को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोडक्ट लिंक्स जो हैं इस जगह पर हम मेंशन कर सकते हैं कि हमने बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करना है या डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट लिंक्स, तो अब जब ये पेज लोड होगा तो देखिएगा यहाँ पर ये जो लिंक्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। सो ये कह रहा है कि इसको मैं जूम आउट करूँ। सो व्यू डिफ़ॉल्ट नॉट फाउंड कह रहा है। सो इसको डिफ़ॉल्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP मौजूद है और अगर मैं यहाँ पर बूट स्ट्रैप देता हूँ अगर व्यू बूटस्ट्रैप नॉट फाउंड, जबकि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, आई थिंक पेजिनेशन डॉट बूटस्ट्रैप,
ये इसको लोड करना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि आपने इसको उसके बाद आपने इसको लिंक्स के अंदर ऐड करना है। सो ये अभी डिफ़ॉल्ट लिंक्स को ओपन कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, लिंक्स, और इसको आपने सेव करना है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और इसको मैं 1 मिनट कॉपी करता हूँ। ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये इसका क्यों कर रहा है कॉपी, और व्यूज़ के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पास करता हूँ। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैं उसको उधर कॉपी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कॉपी करना चाहिए था, यहाँ से डिफ़ॉल्ट को कॉपी और इसको व्यूज़ के अंदर पेस्ट करना चाहिए था। तो ये आ गया। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में पास करता हूँ। डिफ़ॉल्ट। अब इसको रीलोड करते हैं। अब ये सही इसका डिफ़ॉल्ट व्यू लोड हो रहा है। तो इट मीन्स हमें जो पाथ था उसका वो कंप्लीट देना होगा। सो वेंडर के अंदर वेंडर फोल्डर में पेजिनेशन डॉट सेमेंटिक यूआई, तो अब ये सेमेंटिक यूआई को यूज़ करेगा। ठीक हो गया। तो हमें कंप्लीट पाथ देना था। तो वेंडर के अंदर पेजिनेशन अंदर सेमेंटिक है या बूटस्ट्रैप, आप बूटस्ट्रैप 4, और इसकी सिंपल वाले को हम लोड कर लेते हैं। सो सिंपल डैश बूटस्ट्रैप 4। सो सिंपल में हमारे पास सिंपल नेक्स्ट और प्रीवियस आता है। सो अब ये देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस आ रहा है। सो इस तरीके से आपको बूटस्ट्रैप वाला कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा, या फिर आपको एक अलग से पेजिनेशन सेम क्रिएट करनी होगी विद सीमेंट टेलविंड CSS, और फिर आप उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर पेजिनेशन के अंदर। सो लारावल 8 के अंदर टेलविंड CSS को यूज़ किया जाता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अगर आप बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट चेंज है, जो फाइनल चेंज है, वो ये है कि लाइव वायर जो वर्जन 2 है वो अब टर्बो लिंक्स को सपोर्ट नहीं करता। टर्बो लिंक से मुराद यहाँ पर यह है कि जब आप नेविगेट करते हैं तो ऊपर एक बार सी चलती थी। जब हम पहले जब स्टार्ट में हमने सीखा था और टर्बो लिंक्स को हमने इनेबल किया था, सो एक बार चलती है जैसे कि आप एक लिंक से दूसरे लिंक पर नेविगेट करते हैं। लेकिन लाइव वायर 2 में उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी सपोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप टर्बो लिंक्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके CDN को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास उसका लिंक ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं उसको कॉपी करके सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर ऐप यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास है लेआउट्स के अंदर app.blade.php है। सो app.blade.php को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिंक कॉपी करेंगे, जो भी इसका लिंक है टर्बो लिंक्स का। तो उसको मैं लाइव स्टाइल है, उसके बाद एसेट है, तो जहाँ पर हम स्क्रिप्ट है, उसके बाद लाइव वायर नेविगेशन हम इसके कहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम टर्बो लिंक्स को सुप्रेस कर रहे हैं, वार्निंग को, और मैंने आई थिंक टर्बो लिंक्स को app.js में ऐड किया हुआ है। आई थिंक मैंने app.js में इसको ऐड किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया था टर्बो लिंक्स को। सो इट मीन ये टर्बो लिंक्स को हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो इसकी सपोर्ट अब आप यहाँ से टर्बो लिंक्स को स्टार्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। सो इट विल वर्क सेम लाइक जैसे मैंने लाइव वायर 7 के 1.x के वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स टर्बो लिंक्स एंड देन यू आर गुड टू गो। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावल लाइव वायर का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने अपडेट्स को देखा कि लाइव वायर के अंदर कौन कौन सी चेंजेस हैं लाइव वायर 2 के अंदर, जो कि ब्रेकिंग चेंजेस हैं लाइव वायर 1 से।
सो ये सीरीज़, ये क्रैश कोर्स उन दोस्तों के लिए था जिन्होंने ऑलरेडी मेरी लारावल 7 लाइव वायर की जो सीरीज़ है वो फॉलो किया और वो अपडेट करना चाह रहे हैं लाइव वायर 2 पर। तो इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए, इस क्रैश कोर्स को फॉलो करते हुए अब आप अपनी लाइव वायर 1.x को लाइव वायर 2 पर अपडेट कर लें और फिर आप अपने प्रोजेक्ट को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।